डिक्शनरी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो आइए समझते हैं व्हाट इज़ यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आइडिया है जो बात करता है एक कॉमन सेट ऑफ लॉज की इन पर्सनल मैटर्स। आइए देखते हैं कि पर्सनल मैटर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। पर्सनल मैटर के अंदर मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन जैसी चीज़ें आती हैं। अब ये जो कॉमन सेट ऑफ लॉज होंगे पर्सनल मैटर्स पे, ये एप्लीकेबल होंगे सारे इंडियन सिटीजन्स पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। Now let's see, why do we need uniform civil code? Uniform civil code will ensure equality and non-discrimination. It will establish gender justice, modernization and progress, legal clarity and simplification. Now let's talk about equality and non-discrimination. यूसीसी का जो कंसेप्ट है वो ये इंश्योर करता है कि all citizens regardless of their gender and religion are subject to same set of laws. So every individual, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, should be treated equally before the law. Now let's talk about the second point, gender justice. Most of the religion के जो पर्सनल लॉज हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं अगेंस्ट वुमेंस। फॉर एग्जांपल मुस्लिम फैमिली लॉ में गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड को इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स नहीं मिलते हैं। सो इन दैट केस यूसीसी कैन एड्रेस gender disparities and promote gender justice by providing equal rights to men and women. And this leads us to our third point, legal clarity and simplification. तो अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो हर रिलीजन के पास उसके अपने पर्सनल लॉज हैं। ये जो पूरा सिस्टम है पर्सनल लॉ का, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और फ्रेगमेंटेड है। यूसीसी विल रिप्लेस दीज कॉम्प्लेक्स एंड फ्रेगमेंटेड सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज विद अ सिंगल यूनिफाइड कोड, जो कि आगे हमें लीगल प्रोसीजर्स पे काफ़ी हेल्प करेगा, लीगल प्रोसीजर्स को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ पॉइंट, मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ये जो पर्सनल लॉज हैं ये हज़ारों सालों से चले आ रहे हैं, तो कुछ केसेस में ये पर्सनल लॉज बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, जो कि हमारे कंटेम्परेरी सोसाइटल वैल्यूज़ से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। सो विद द हेल्प ऑफ यूसीसी हम इन पर्सनल लॉज को लीगली रिफॉर्म और अपडेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज जो होते हैं वो किसी भी कम्युनिटी के रिलीजियस बिलीव्स पे बेस्ड होते हैं और वो सिर्फ उस कम्युनिटी के फॉलोअर्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू पर्सनल लॉ सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोगों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। पर्सनल लॉज हर कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरी कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल राइट। तो पर्सनल राइट कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है, ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रिजर्व करता है, एंड इट ऑल्सो प्रिजर्व द फैमिली एंड सोशल स्ट्रक्चर एंड रिस्पेक्ट फॉर प्लूरलिज्म एंड माइनॉरिटी राइट्स। Now let's talk about cultural and religious diversity. Personal laws cultural, traditional and religious diversity को reflect करते हैं। Personal laws हर individual और community को उनके अपने custom, practices, rituals को follow करने का right देते हैं। Now let's talk about our second point, autonomy and freedom of religion. तो चलिए पहले autonomy की बात करते हैं। Personal laws हर individual को ये right देते हैं कि वो अपने personal matters को govern कर सकें according to their religious convictions. Now let's talk about freedom of religion. Article 25 of the Indian Constitution guarantees the freedom to profess, practice and propagate any religion to all its citizens. Now let's talk about the third point, preserving family and social structure. Personal laws emphasize करते हैं importance of family पे, marriage पे, kinship ties पे within the community. Personal laws का जो basic aim है वो इस सोशल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना और स्ट्रेंथन करने का है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ पॉइंट, रिस्पेक्ट फॉर प्लूरलिज्म एंड माइनॉरिटी राइट्स। पर्सनल लॉज रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी विद इन अ लार्जर सोसाइटी। ऑन द अदर हैंड पर्सनल लॉज ऑल्सो एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप्स एंड प्रोवाइड देम विद लीगल प्रोविजंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, पर्सनल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक तरफ पर्सनल लॉ इंडिया की कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेगा, ऑन द अदर हैंड यूनिफॉर्म सिविल कोड इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस को इंडिया में प्रमोट करेगा। अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेशन पेपर सबमिटेड बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 2018, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल।
In my opinion, the government of India should focus more on the codification of personal law rather than focusing on uniform civil code, because the government's act of not codifying the personal laws violate the equality and gender justice which was guaranteed by the Indian Constitution. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।